Hello students, good morning all of you. I hope you will be fine. आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का व्यापारिक संगठन, जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बुक है कॉमर्स की, उसमें लेक्चर नंबर 5 प्रबंधक के कार्य। प्रबंधक का अर्थ हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम समझेंगे कि इसके क्या कार्य होते हैं, यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं, एक मैनेजर क्या क्या कार्य करता है। तो कोई भी व्यवसाय जब हम करते हैं तो वहाँ पर एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो मैनेजर ही हमारे सारे कार्य करता है। व्यवसाय के जितने भी कार्य होते हैं, वो चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, वहाँ पर सारे कार्य कौन करता है? एक मैनेजर करता है। अब वो मैनेजर क्या क्या कार्य करता है वो डिस्कस करते हैं। एक छोटे व्यावसायिक संस्थान में प्रबंधक को स्थापना से लेकर, यानी कि जब से हमारे व्यवसाय की स्थापना हुई है या संस्थान की स्थापना हुई है, तब से लेकर उसके समापन तक, जब तक वो चलता है उसके समापन तक सभी कार्य को करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो भी कार्य होते हैं वो कौन करता है? मैनेजर करता है। वो चाहे हमारा व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो। अब छोटे व्यवसाय में तो वो स्टार्टिंग से लेकर सारे काम करता है, लेकिन बड़े व्यवसाय में क्या होता है कि सबका स्वामित्व अलग अलग होता है, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे संगठन करना, नियुक्तियां करना, नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना या आदि कार्यों को करना पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं जो मेन उनके मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा कर्मचारियों का प्रबंध। कर्मचारियों के प्रबंध से क्या मतलब है कि जैसे हमें अपने व्यवसाय में क्या करना है? प्रबंधकों की भर्ती करनी है। ठीक है, ये विज्ञापन निकालना है या उनका इंटरव्यू लेना है, उनको कौन कौन से काम करने हैं, किस लेवल के काम करने हैं कार्यालय में, कर्मचारियों को वो सारा मैनेजमेंट करना होता है, या उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है, या उनका कहीं पर ट्रांसफ़र कराना होता है। तो ये सारे काम कौन करता है? प्रबंधक ही करता है। ठीक है, फिर है पूंजी का प्रबंध करना। पूंजी मतलब कैपिटल, जो हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है हमारे व्यवसाय में, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका प्रबंध भी कौन करता है? एक प्रबंधक ही करता है। उसके बाद आता है हमारा कार्यालय की व्यवस्था। ठीक है, तो कार्यालय क्या होता है? जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय बैठकर ये सारी नीतियां बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? कार्यालय कहलाता है। ठीक है, तो उस कार्यालय की भी, वो कार्यालय कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, अगर हमारा बड़ा व्यवसाय है तो उस कार्यालय में किस तरह के एम्प्लॉय या किस तरह से उसे तैयार किया जाना चाहिए, टेबल्स होनी चाहिए या चेयर होनी चाहिए या बोर्ड होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था कौन करता है? प्रबंधक ही करता है। ठीक है, कच्चे माल, मशीन, यंत्र आदि की व्यवस्था करना। अब व्यवसाय है तो वहाँ पे मशीनें भी लगी होंगी। ठीक है, या रॉ मटेरियल, हमारा जो कच्चा माल होता है वो भी हमें लाना पड़ेगा। जो हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके लिए हमें कच्चे माल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यंत्र होते हैं, ठीक है, जितनी भी मशीनरी होती है तो उसकी भी हमें व्यवस्था कौन करता है? प्रबंधक ही करता है, कि वहाँ पर हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित से मतलब है कि उनको मोटिवेट करना। ठीक है, इंसेंटिव देकर करना, या उनके जो जो वो कार्य करते हैं उसमें उनको पॉजिटिव पॉजिटिव उनकी अभिप्रेरणा करना। ठीक है, उनका मनोबल बढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? एक प्रबंधक ही करता है। नेक्स्ट है हमारा उत्पादन का निर्धारण। उत्पादन का निर्धारण से मतलब है कि वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस जिस उत्पादन का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी बात की थी रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो रॉ मटेरियल किस किस्म का होना चाहिए। ठीक है, तो उत्पादन उसी पर ही हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल होगा वो किस किस्म का है और कब तक उत्पादन करना है, कितना समय उसमें लगेगा। तो ये कौन करता है? प्रबंधक ही करता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता से क्या मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी गुणवत्ता क्या होगी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को भी ध्यान में रखता है। प्रबंधकीय व्यवस्था करना। प्रबंधकीय व्यवस्था में आता है कि हमारा जो हम प्लानिंग करते हैं या वहाँ पर हम कम्युनिकेशन करते हैं या कंट्रोल करते हैं अपने अपने व्यवसाय के अंदर, तो वो सारी व्यवस्था कौन करता है? प्रबंध करता है, यानी कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ों को भी वही करेगा। ऑब्जर्वेशन। संस्था में अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन मतलब कि उनको डिसिप्लिन में रखना। ठीक है, उनको समय पर आना है, या अपना जो जो उनको कार्य दिया जा रहा है वो टाइम पर होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जिस कर्मचारी को जो कार्य सौंपा जा रहा है वो कार्य वो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए सही समय पर। तो संस्था में अनुशासन बनाए रखना है। ठीक है, फिर है मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखना। हमें एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के पर्सन से हमें क्या करना चाहिए? मधुर
औद्योगिक संबंध बनाए रखने चाहिए, मतलब आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मालिक और कर्मचारियों के बीच क्या होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए, कोई एक दूसरे को गाली गलौज या कोई करवाहट वाले जो वर्ड होते हैं वो यूज़ ना करे। तो ओवरऑल जो भी वर्किंग करता है, जो हमारा प्रबंधक है, मैनेजर है, ये सारे कार्य करता है, ठीक है। तो कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है। और प्रबंधक के कार्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करके रखना ही एक प्रबंधक का सुव्यवस्थित कार्य कहलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। जो भी पॉइंट इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।